मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए बस। दोस्तों, सुरों की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। जी हाँ, पूरे 92 साल की उम्र में उनकी वह अमर आवाज इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे देश में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। हर कोई बस यही सोचता रह गया कि आखिर यह कैसे हो गया। इतनी बड़ी आवाज, इतनी महान पहचान, इतनी विशाल शख्सियत अचानक इस तरह कैसे जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस खबर में एक ऐसी बात भी सामने आ रही है जो आपको भीतर तक झकझोर सकती है। कहा जा रहा है कि अपने आखिरी पलों से पहले आशा जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर भी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या उन्हें पहले से ही एहसास हो गया था कि उनका समय अब पूरा होने वाला है? क्या उन्हें किसी अपने की आहट महसूस हो रही थी? या फिर क्या सच में उनके और उनकी बहन के बीच कोई ऐसा गहरा रिश्ता था जो इस दुनिया से जाने के बाद भी जुड़ा हुआ था? ये सभी सवाल इस वक्त हर किसी के मन में घूम रहे हैं, और यही वजह है कि यह खबर सिर्फ एक सामान्य खबर बनकर नहीं रह गई है, बल्कि एक रहस्य का रूप ले चुकी है जिसे हर कोई जानना चाहता है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। शुरुआत में इसे सामान्य थकान और कमजोरी समझा गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। हालात को देखते हुए उन्हें तुरंत मुंबई के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनके इलाज में जुट गई। अस्पताल का माहौल धीरे धीरे गंभीर होता चला गया। आईसीयू के बाहर डॉक्टरों का लगातार आना जाना शुरू हो गया। परिवार के सदस्य भी वहीं मौजूद थे और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सबके दिल में एक डर घर कर चुका था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। उम्र भी काफी हो चुकी थी और शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। अस्पताल के अंदर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे। दवाइयां दी जा रही थीं, मशीनों की आवाज लगातार गूंज रही थी, मॉनिटर पर नजरें टिकी हुई थीं। हर सेकंड जैसे भारी हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय खुद ठहर गया हो और हर कोई बस एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद हालत संभल जाए, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग थी। उनकी तबीयत धीरे धीरे अंदर से कमजोर होती जा रही थी। परिवार के लोग बार बार डॉक्टरों से पूछ रहे थे, कैसी है हालत, क्या ठीक हो जाएंगी? और डॉक्टर हर बार यही जवाब दे रहे थे कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उनके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वे पहले से ज्यादा शांत हो गईं, जैसे किसी गहरी सोच में खो गई हों। डॉक्टरों ने सोचा कि शायद यह दवाइयों का असर है या फिर कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जो आगे हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने एक सीनियर डॉक्टर को अपने पास बुलाया और बहुत धीमी आवाज में कुछ कहना शुरू किया। शुरुआत में डॉक्टर को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो वे कुछ पल के लिए पूरी तरह से शांत हो गए, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने अभी क्या सुना है। वहां मौजूद बाकी डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। माहौल एकदम से बदल गया था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसने सबको चुप कर दिया। दोस्तों, यही वो पल है जिसने इस पूरी घटना को एक रहस्य बना दिया है, और आज हर कोई इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। परिवार के लोगों को अभी तक यह बात नहीं बताई गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें किसी बात का डर नहीं रहा, जैसे उन्होंने हर चीज को स्वीकार कर लिया हो। उनकी आंखें कभी खुलती तो कभी बंद हो जाती, और हर बार ऐसा महसूस होता जैसे वो किसी को देख रही हों या किसी से बात कर रही हों, जबकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। डॉक्टरों ने कई बार उन्हें जगाने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसी दिशा में देखने लगती थीं जहां कुछ भी नहीं था। अब यह बात डॉक्टरों को भी अजीब लगने लगी थी, क्योंकि मेडिकल तौर पर यह समझ पाना आसान नहीं था। उन्होंने सोचा शायद यह मानसिक स्थिति का असर हो या शरीर की कमजोरी की वजह, लेकिन उनके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। वो न डरी हुई थीं, न ही परेशान।
बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और फिर धीरे धीरे वो पल करीब आया जब उन्होंने ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर किसी को भीतर तक हिला दिया। बताया जाता है कि उन्होंने बहुत धीमी आवाज में डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा, वो आ चुकी है, मुझे लेने आई है, अब मुझे जाना होगा। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, वहां मौजूद डॉक्टर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या सुना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं थी और न ही ऐसी जिसे मेडिकल साइंस आसानी से समझा सके। लेकिन उनके चेहरे पर जो शांति थी, वह इस बात की गवाही दे रही थी कि उनके लिए यह पूरी तरह सच था। डॉक्टरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, कहा कि आप मजबूत हैं, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो बस हल्की सी मुस्कुराईं और आंखें बंद कर लीं, जैसे अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, जैसे किसी अपने का इंतजार खत्म होने वाला हो। उस कमरे का माहौल बदल चुका था, मशीनें चल रही थीं, इलाज जारी था, लेकिन उनके एक वाक्य ने सबको भीतर तक हिला दिया था। कुछ डॉक्टरों ने इसे इमोशनल रिएक्शन माना, कुछ ने मानसिक स्थिति, लेकिन दिल के किसी कोने में हर किसी को लग रहा था कि शायद वो सच में किसी को देख रही थीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और बताया जाता है कि करीब 2 घंटे बाद उनकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। मॉनिटर पर चलती लाइनों की रफ्तार कम होने लगी और फिर वो पल आ गया जब एक महान आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो खुशी से जा रही हों, जैसे उन्हें वो मिल गया हो जिसका उन्हें इंतजार था। और शायद इसी वजह से लोग कहने लगे कि यह सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि 2 बहनों का मिलन था जो सालों पहले बिछड़ गई थीं और अब फिर से मिल गईं। अगर उनके जीवन की ओर देखें तो यह कहानी और भी गहरी हो जाती है। बचपन में ही पिता दीनानाथ मंगेशकर का साया उठ गया था और छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उस समय उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी बहन लता मंगेशकर। दोनों बहनों ने मिलकर संघर्ष किया, गाया, मेहनत की और धीरे धीरे अपने परिवार को संभाला। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर वहीं छोटी बच्ची एशिया की सबसे बड़ी आवाजों में शामिल हो गई। लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही नहीं थी, दर्द भी था। कम उम्र में उन्होंने घर से भागकर शादी की, लेकिन वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। वहां उन्हें प्यार नहीं बल्कि दर्द और तकलीफ मिली, यहां तक कि घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने बच्चों के साथ नई शुरुआत करने का फैसला लिया। वो अकेली थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बच्चों की जिम्मेदारी उठाई और अपने करियर को फिर से खड़ा किया। फिर उनकी जिंदगी में एक और बड़ा दुख आया जब उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता। कुछ साल बाद उनके बेटे का भी निधन हो गया। यह सब सहना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को संभाला और आगे बढ़ती रहीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात R.D. बर्मन से हुई। दोनों के बीच एक खास रिश्ता बना जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया और उन्होंने शादी कर ली। यह रिश्ता सिर्फ निजी नहीं था, बल्कि संगीत की दुनिया में भी एक नया इतिहास बना। दोनों ने साथ मिलकर कई यादगार गाने दिए, लेकिन कुछ सालों बाद R.D. बर्मन भी उन्हें छोड़कर चले गए। एक बार फिर वो अकेली रह गईं, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उनकी उपलब्धियां अपने आप में एक इतिहास हैं। हजारों गाने, कई भाषाएं, अनगिनत अवार्ड और एक ऐसी पहचान जो बहुत कम लोगों को मिलती है। उनकी आवाज ने पीढ़ियों को छुआ है और आज भी उनके गाने लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इसीलिए जब उनके जाने की खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े कलाकारों तक हर किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर लोग उनके गानों को सुनकर भावुक हो गए। हर किसी के मन में यही बात थी, एक युग खत्म हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी बात की हो रही है जो उन्होंने आखिरी वक्त में कही थी। क्या सच में उन्होंने अपनी बहन को देखा था? क्या सच में कोई उन्हें लेने आया था, या यह सिर्फ एक एहसास था जिसका कोई जवाब नहीं? अब यह सवाल आपके सामने है, क्या 2 बहनों का रिश्ता इतना गहरा हो सकता है कि मौत भी उन्हें अलग न कर पाए, या यह सिर्फ एक भावनात्मक कहानी है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।